हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9th में चैप्टर पढ़ रहे थे निर्धनता एक चुनौती। अभी आज उसी क्रम में आगे चलेंगे और पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय असमानताएं, यानी कि भारत के राज्यों के अंदर जो है गरीबी को लेकर के असमानता को थोड़ा एक नज़र देखेंगे। भारत में जो निर्धनता का प्रतिशत है वो विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे अगर हम देखें तो 1970 से लेकर के और आज तक के दशक में, प्रारंभ के दशकों में थोड़ा निर्धनता ज़्यादा थी, लेकिन निर्धनता गरीबी थोड़ी कम हुई है। लेकिन जो परसेंटेज है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसा कि आप ग्राफ में स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें एक तरफ दिया है जो बाएं साइड में उसके लंबवत लिखा हुआ है कि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का प्रतिशत है ना, 50 तक ले गया इधर, और बेस पर जो है राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो भारत के जो कुछ चुनिंदा राज्य हैं, मेन राज्य हैं, उनमें अगर गरीबी के प्रतिशत को देखा जाए तो उड़ीसा सबसे प्रथम स्थान पे है। उड़ीसा में 47.2% जो है वो गरीबी का जो प्रतिशत है ना, डाटा वो सबसे अधिक है निर्धनता का। यानी कि 47.2% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और बिहार में कितना है तो 42.6%। ये डाटा 2001-2002 का है। कभी भी हम जब डाटा लिखते हैं तो उसका बेस ज़रूर लिख देते हैं कि किस वर्ष का डाटा है ये। मध्य प्रदेश 37.4%, ऐसे ही असम 36.1% है ना। उत्तर प्रदेश में देखें तो 31.2% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। औसत जो है लगभग 26% इसका एवरेज आएगा कि भारत की जो जनसंख्या है लगभग 26 करोड़ जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गरीबों की संख्या होगी, क्योंकि जनसंख्या भारत में सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो इन आरेखों को हमने देखा। इसके बाद अगर विश्व लेवल पर अगर हम चलें, है ना, तो जो सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता जो है 1981 में 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई, है ना। अन्य देशों में जो है निर्धनता यानी कि जो गरीबी का लेवल है वो कम होता है, लेकिन अफ्रीकन महाद्वीप में जो है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि विश्व में अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, प्रतिशत उसका दिया है कि $1 प्रतिदिन से कम पाने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत, है ना। सबसे अधिक जो संख्या है वो नाइजीरिया में है। नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। वहाँ पर 70.8% लोग जो है $1 से भी कम डेली वेज में कमा पाते हैं। बांग्लादेश में 36, भारत में 35.3, पाकिस्तान में 17, है ना, चाइना में 16। इस तरह से ये विश्व लेवल पर थोड़ा सा आपके किताब में दिया है, बाकी डिटेल में आपको आगे के क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। एक ग्राफ बनाया है, कॉन्टिनेंट वाइज है, एरिया वाइज है। ये कॉन्टिनेंट भी नहीं कह सकते, ये एरिया वाइज है। एरिया के हिसाब से $1 प्रतिदिन पर जीवन यापन करने वाले लोग 1980 से 2001। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो लैटिन अमेरिका है इसमें बराबर है, यानी कि 1961, 1990, 2001 तक जो है ये बराबर प्रतिशत रहा है। लेकिन सहारा मरुस्थलीय सेक्टर में बढ़ा है थोड़ा, ये लाइन जो पर्पल कलर से जो है दिखाया गया थोड़ा सा। दक्षिणी एशिया में जो है बड़ी तेजी के साथ डाउन हुआ है। ऐसे ही जो एशिया महाद्वीप में भी डाउन हुआ है, और चाइना में भी बड़ी तेज़ी से डाउन हुआ है प्रतिशत जो है। इसका मतलब विकास की तरफ अग्रसर है प्रतिशत में। क्षेत्रानुसार जो है निर्धनों की संख्या अगर देखें तो क्षेत्र के अनुसार एशिया में बराबर है, बाकी इसमें पूर्वी और प्रशांत एशिया में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन है, सहारा में और ज़्यादा है। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है सहारा, चूँकि इसलिए प्रतिशत जो है
अब मेन पॉइंट्स क्या है कि निर्धनता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना, गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं, गरीबी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना। एक तो उच्च जन्म दर भी गरीबी का कारण है, लोगों को संसाधनों तक पहुंच, है ना, भूमिहीनता भी गरीबी के कारण है। गरीबी के कारण में कई पॉइंट्स आपकी किताब में लिखे हैं, दिए हुए हैं कि गरीबी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। भूमिहीनता, रोजगार की कमी, अपने मन से भी आप सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण क्या है ना। यानी कि नंबर 1 भूमिहीनता हो सकता है, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो सकती है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर हो सकता है ना, लोगों को संसाधनों तक पहुंच भी हो सकती है। ये सब गरीबी के कारण है। इसको आप एक तरफ से करके जो है लिख सकते हैं इसको। अब जो गरीबी के कारण है उसके निवारण, यानी कि निवारण मतलब उपाय, कि हम किस तरह से जो है उसके उपाय कर सकते हैं। अब उपाय में जो है जो निर्धनता निरोधी उपाय है, निर्धनता उन्मूलन भारत के विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है ना। भारत की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पे 2 कारकों से है। नंबर 1 आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना है, और नंबर 2 है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो ये निर्धनता निरोधी कार्यक्रम जो है चलाए जाते हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है कि जहाँ पर वो गरीब व्यक्ति जो निवेश नहीं कर पाता है, वहाँ पर हमको क्या करना है, सरकार को योजनाएं चला करके उसकी निवेश की क्षमता को बढ़ाना है। लक्षित निर्धनता निरोधी का मतलब कुछ वर्ग विशेष को टारगेट करना है जो काफ़ी गरीब है ना। तो उस वर्ग विशेष को अगर हम टारगेट करके अगर चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। सरकार ने ढेर सारी योजनाएं चला रखी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, NREGS GA पर बात करें अगर तो सितंबर 2005 में पारित किया गया था। ये एक नंबर के प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 है, अब इसमें महात्मा गांधी शब्द इसमें जोड़ दिया गया है। इसको बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करना है। बाद में इस योजना को 600 जिलों तक, अब तो 200 दिनों तक रोजगार की बात हो गई है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत देना है। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी और राज्य सरकार यानी कि राज्य रोजगार गारंटी कोष की भी स्थापना की जाएगी और उससे फंड दिया जाएगा, है ना। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 में देश के जो पिछड़े ज़िले हैं, राष्ट्रीय जो है काम के बदले अनाज, यानी कि काम करो और अनाज ले जाओ, 150 जिलों में 2004 में चालू की गई थी, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जो 1993 में आरंभ की गई थी, 1993 में। इनका डेट जो है आपको याद करना होगा क्योंकि एक नंबर के प्रश्न इसी से आते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो क्या है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में, खास करके ग्रामीण सेक्टर के लिए है ये, लेकिन कह रहा है छोटे शहरों में भी ये योजना चल रही है, जहाँ पर शहर अभी आगे बढ़ रहे हैं, गांव जो है शहर बन रहा है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने की में सहायता दी जाएगी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर को सृजित करना
10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए गए, लक्ष्य भी बनाया गया। नेक्स्ट योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ये योजना जो है 1999 में लागू की गई थी, यानी कि 1999 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है लागू की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता प्राप्त है ना करा कि समूहों में वितरित किया गया, संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा को ऊपर लाना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य रहा है। अब इसके बाद जो है जो अन्य कार्यक्रम हैं जो सरकार द्वारा चालू किए गए, राजीव गांधी योजनाएं, उज्ज्वला योजनाएं, जो लास्ट में जो अभी गवर्नमेंट ने तात्कालिक रूप से किया है, इसको भी आप इस प्रश्न के अंदर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है भावी चुनौतियां। भावी चुनौतियां हमारे सामने बहुत हैं। अल्पसंख्यक वर्ग है, कुछ समूह है ना, जो काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे हैं, असुरक्षित अपने आप को समाज में महसूस करते हैं, उनको भी हमको समाज की एक धारा में हमको लाना है ना। इसमें जो है महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को भी जोड़ना है। महिला सशक्तिकरण, अभी देखा आपने जो है जो शक्ति अभियान चल रहा था है ना, उसी के लिए है। ऐसे लोगों को इस धारा में जोड़ना है और निर्धनता रेखा से उनको ऊपर उठाना है। धन्यवाद।